वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज डेट है 19th ऑफ जनवरी और आज हमारी कंपैरेटिव कॉमन साइज की लास्ट क्लास है। दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट सैंपल पेपर की बात करें, यानी जो अभी अभी सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, मैंने लास्ट क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस भी किया था। सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में से। तो इसका मतलब, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस चैप्टर की वेटेज 2 से लेके 4 मार्क्स है। तो सीबीएसई ने कंफर्म कर दी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम सैंपल पेपर देखें तो सैंपल पेपर के अंदर इस क्वेश्चन में चॉइस है। एक में दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। आपको ऑप्शन दिया है सैंपल पेपर में, एक में दिया है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और एक में दे रखी है बैलेंस शीट। जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पीएनएल के अंदर आपसे पूछा गया है कंपैरेटिव। अगर हम पीएनएल की बात करें तो पीएनएल में पूछा गया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है कॉमन साइज। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। सैंपल पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, चॉइसेस भी अवेलेबल है। तो उन्होंने कंपैरेटिव पीएनएल का पूछा है और कॉमन साइज बैलेंस शीट में पूछी है, और मैंने आपको दोनों ही चीजें करा दी हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं हल्का सा रिवीजन करा दूं दोस्तों, क्योंकि आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। तो फटाफट मेरे साथ साथ एक बार रिवीजन कर लो। अगर आपसे पूछा जाए कंपैरेटिव, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे पेपर में कंपैरेटिव पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है। इस तरह से आपको एक दिया होगा प्रीवियस ईयर और एक दिया होगा करंट ईयर। यहाँ पे फिगर्स लिखी होंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ कंपैरिजन, और उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। ये होता है आपका कंपैरिजन एब्सोल्यूट चेंज। और इसी एब्सोल्यूट चेंज का आप दोबारा से निकालते हो, उसे कहते हैं परसेंटेज चेंज। तो आपको परसेंटेज निकालनी होती है इसकी। ये हमारा कंपैरेटिव था। आप मुझे बता सकते हो क्या परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप सब बच्चे बताएंगे मुझे क्या ये फॉर्मूला मैंने ठीक लिखा है। नीचे आता था प्रीवियस ईयर और ऊपर आता था एब्सोल्यूट चेंज। बताइए क्या ये परसेंटेज चेंज का करेक्ट है फॉर्मूला? जल्दी से बताइए, यस और नो। हाँ, बच्चे कह रहे हैं यस सर, बिल्कुल सही है। अब कंपैरेटिव में आपके पास कुछ भी आ सकता है पेपर में। हो सकता है वो आपको बैलेंस शीट दे दें तो आपको बैलेंस शीट का कंपैरिजन करना होगा। हो सकता है वो आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे दें तो आपको पी एंड एल का कंपैरिजन करना होगा। तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा आप उसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे। फिर हमने दूसरी चीज जो पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कॉमन साइज। कॉमन साइज, अब कॉमन साइज कैसे बनाते थे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मुझे जल्दी से बताओ। अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की, पहले आप मुझे बताओ इसके अंदर हम कॉमन लेते क्या है? पी एंड एल के अंदर हम क्या लेते हैं कॉमन? जल्दी से बताइए दोस्तों। मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था सॉल्व करने के लिए। सिर्फ 2 बच्चों के मेरे पास सॉल्यूशन आए हैं, 2 बच्चों के सॉल्यूशन आए हैं, बाकी सब बच्चों ने अभी तक सॉल्व भी नहीं किया असाइनमेंट। बेटा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इजी चैप्टर तो हम खत्म कर सकते हैं, टेक्निकल 2-3 बच्चों ने कर लिया। दोस्तों इसके अंदर हम कॉमन लेते थे आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
काशवी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोस्तों इजी चैप्टर तो ऑनलाइन में कर लो, टेक्निकल चैप्टर डेफिनेटली ऑफलाइन में ही कराऊंगा। मेरे से लास्ट क्लास में भी बच्चों ने बात करी थी। देखिए मुझे लगता है 26 थोड़ा सा चेकिंग हार्ड है दिल्ली के अंदर, क्योंकि रिपब्लिक डे है तो ज्यादा चेकिंग हो रही है। और अभी अभी किसी ने न्यूज में भी मुझे बताया था कि 2 डेज बैक कृष्णा नगर में लाल क्वार्टर में हमारे इंस्टीट्यूट के पास बॉम्ब मिला है। तो पता नहीं र्यूमर्स हैं या कंफर्म है कि बॉम्ब मिला है कि नहीं मिला, बट इन शॉर्ट चेकिंग थोड़ी सी ज्यादा है। तो तब तक ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और कोशिश करेंगे ऑफलाइन को भी स्टार्ट करेंगे। कॉमन साइज की बात चल रही थी, और अगर आपसे पूछा जाए बैलेंस शीट के अंदर क्या कॉमन लिया जाता है, ये बताइए। बताइए दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर क्या कॉमन लिया जाता है। बच्चे कह रहे हैं सर या तो टोटल असेट्स ले लो या टोटल लाइबिलिटीज ले लो, या तो टोटल ऑफ असेट्स ले लो या टोटल ऑफ लाइबिलिटीज ले लो, तो ये होता है कॉमन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे 2 साल दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 2020 और यहाँ दिया है 2021। आपको कुछ नहीं करना, कोई कंपैरिजन नहीं करना। पहले इस साल का आप परसेंटेज निकालोगे, यानी इस साल की हम परसेंटेज निकालेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में इस साल की परसेंटेज निकलेगी। तो दोनों अलग अलग साल हैं। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, यहाँ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता था, जो भी आइटम आपसे पूछी गई है, फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल पूछा गया है, तो शेयर कैपिटल ऊपर और नीचे आता है कॉमन। कॉमन क्या है, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज, ये कॉमन है इनटू 100। इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। मैं आपको एक और बताता हूं, ये तो हमने बैलेंस शीट की बात कर ली। अगर P&L की बात हो, P&L में पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल अदर एक्सपेंसेस, जिस चीज की परसेंटेज है वो लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे कॉमन। कॉमन क्या होता है, RFO इंटू 100। तो इस तरह से आपको परसेंटेज निकाली जाती है। ये दोस्तों हो गया पुराना रिवीजन। अब दिक्कत क्या आती है, वैसे तो सबसे आसान चैप्टर है, 3 मार्क्स का चैप्टर है, सबसे आसान। दो ही बातें हैं जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है। पहली आती है मैथ्स, थोड़ा मैथ्स में दिक्कत आती है बच्चों को, और कुछ बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो बस इन दोनों चीजों पे हम फोकस करेंगे दोस्तों। चैप्टर हमारा एंड हो गया। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मुझे एक बात बताइए, लास्ट क्लास है, क्या आप सबको ये बातें क्लियर हैं आज की, क्योंकि आज ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए छोटे छोटे से पॉइंट करते हैं विद वर्किंग्स जल्दी से। जी जल्दी से बताइए। वृंदा का मैसेज आ गया, पीयूष का, बानी का, एकता, सान्या, एक बार चेक भी कर लेते हैं, अनु, गरिमा, मान्या, शर्मा, पीयूष, साहिल क्वात्रा, यश गर्ग। बेटा मैं सीधा क्वेश्चंस कराऊंगा, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ेंगे ध्यान से। चलिए आइए, हमारे पास बड़े सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के छोटे छोटे से पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए जैसे यहाँ पे आते हैं, सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, आज मिक्स क्वेश्चन करते हैं, सारा कुछ रिवाइज हो जाए बस। ये लीजिए, बस दोस्तों अब दिमाग लगाना मेरे साथ साथ, फटाफट पढ़ लो क्या पूछा गया है। पेपर में पूछा गया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। P&L का फॉर्मेट याद होना चाहिए, याद है, CP चलो एक फूल दूंगा, और फॉर्मेट दोस्तों आपको एकदम याद रहना चाहिए। फॉर्मेट की जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चंस में। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट, एक बार दोबारा चेक कर लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंसेस होते थे बड़े सारे,
सीपी चलो एक फूल दूंगा और सारे एक्सपेंसेस माइनस होते थे। फिर आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, सारे इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट आता था। फिर आप इस पर टैक्स देते थे, सरकार को इस पर टैक्स देते थे और लास्ट में जो बचता था वो प्रॉफिट होता था आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा फॉर्मेट था। चलिए मैंने हल्का सा रिवाइज करा दिया आपको। आइए जरा जरा पढ़ते हैं। इसके अंदर कंपैरेटिव दिया हुआ है और ये दिया है 11-12, इसका मतलब प्रीवियस ईयर, 12-13 का मतलब करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। आज मैं बस क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट्स आप सब बच्चों को क्लियर है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एड अदर इनकम, फिर आ गया टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स देंगे और लास्ट में आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस ये रही कहानी। आइए जरा मेरे साथ साथ दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्स से, सबसे पहले टैक्स से स्टार्ट करते हैं। ये देखो 1 लाख और यहाँ दिया है 25,000। बस फटाफट मेरी हेल्प करो और मैं कैलकुलेशन करता हूँ स्पीड से। जल्दी जल्दी करेंगे जरा स्पीड से कैलकुलेशन। आप भी पार्टिसिपेट करो और आप भी मुझे बता सकते हो टैक्स का अमाउंट कितना आएगा। परसेंटेज का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। परसेंटेज दे रखी है 25, एब्सोल्यूट चेंज है 1 लाख। जल्दी जल्दी दोस्तों आप मेरे से आगे चलो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मगर आप बच्चों ने कसम खा रखी है ऑनलाइन क्लास के अंदर पेन उठाना जुर्म है। क्रॉस मल्टीप्लाई 25 यहाँ आ जाएगा। बेटा जल्दी जल्दी करो मेरे साथ साथ। 1 लाख अपॉन में 25 इंटू 100, प्रीवियस ईयर आ गया 4 लाख। बताओ क्या ये आंसर सही आ रहा है? बेटा प्रीवियस ईयर एकता का आंसर आ गया। यस कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर 4 लाख बिल्कुल सही है। टैक्स आ गया 4 लाख। ये 1 लाख दोस्तों पॉजिटिव में है, ये 1 लाख पॉजिटिव में, इसका मतलब पक्का टैक्स का अमाउंट बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस का करंट से, तो 5 लाख आ गया। एक फिगर और कर लेते हैं, ये वाली। बस मैं हल्का हल्का रिवीजन कराऊंगा आपको। अदर इनकम वाली, अदर इनकम में ये है 2 लाख और 25% दिया हुआ है। बेटा करेक्ट फिगर 25 है। चलिए इसको देखते हैं। मैंने लिखा दोबारा से 25%। इस बार एब्सोल्यूट चेंज नहीं पता मगर प्रीवियस ईयर पता है 2 लाख इंटू 100, 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 22 25 50, 3 0। इसका मतलब एब्सोल्यूट चेंज आ गया 50,000। लिख दो, ध्यान से देखो आंसर नेगेटिव में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आंसर नेगेटिव में है तो बताइए ये फिगर कितनी आएगी? जी बताइए। नेगेटिव में है इसका मतलब सर ये फिगर कम हो जाएगी, तभी तो नीचे डाउन होगा, तभी तो नेगेटिव में आएगी। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा, 2-3 पॉइंट्स करा रहा हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और आगे चलते हैं आपके साथ। ये भी कंपैरेटिव है, कॉमन साइज, कॉमन साइज। चलिए आपको अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ।
दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो बुक है टीएस ग्रेवाल सर की बुक 2021 का एडिशन, इस बुक में दोस्तों सबसे लास्ट में, आपको मैंने टर्म 1 में भी बताया था, टर्म 2 में भी बता रहा हूं, सबसे लास्ट में स्कैनर दिया हुआ है। स्कैनर होता है जो सीबीएसई के क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार देखें कौन सा पेज नंबर है। ये देखो पेज नंबर है S.30। बेटा अपनी अपनी बुक्स में एक बार चेक कर लें, पेज नंबर है S.30, स्कैनर है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट जी। और इसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, स्कैनर के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई पूछ चुकी है। और कितने क्वेश्चन है 1 से लेके, अगर हम देखते हैं तो सिर्फ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 18 क्वेश्चंस है, सिर्फ 18 क्वेश्चंस है। आपको 18 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क ट्राई करना है। एक दो क्वेश्चंस अभी मैं कराता हूं, बट आपको 18 क्वेश्चंस स्कैनर के खत्म करने हैं। बस पता लग जाएगा कि हम सीबीएसई का लेवल हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और फिर आप मेरे से डाउट्स पूछेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में या ऑफलाइन आपके डाउट्स लेंगे। तो आपके लिए होमवर्क है स्कैनर, और मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। चलिए बेटा, अगर बुक है तो फटाफट जरा बुक ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे स्कैनर का। और आप देख सकते हैं ये सीबीएसई में आया है 2020 में, लेटेस्ट। बेटा कोविड से पहला पेपर है, लेटेस्ट पेपर। आइए जरा इसको ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, दिक्कत अब कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी मैथ्स में और इंग्लिश में। अकाउंट्स की दिक्कत ही नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं जिससे आप बच्चों को आराम से क्लियरिटी के साथ दिख जाए। ये लीजिए, पहले तो पढ़ते हैं पूछा क्या है। पूछा है कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव पूछा है। और कंपैरेटिव भी किसका, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। एक आपका दोस्तों स्कैनर होमवर्क है, दूसरा सैंपल पेपर जो आया है सीपीएससी का सैंपल पेपर, उसमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। 2018-19 और 2017-18, ये ध्यान से देखो, ये दिया है प्रीवियस ईयर, उल्टा दिया हुआ है। बेटा गड़बड़ मत करना, ये प्रीवियस ईयर है और ये कौन सा ईयर है, करंट ईयर। तो बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का। पी एंड एल है तो मैं जरा यहाँ पे पी एंड एल लिख देता हूँ, और जरा पी एंड एल का एक बार फॉर्मेट भी बना लेते हैं। ये लीजिए, मेरे साथ साथ आप जरा मुझे बताना। मैंने यहाँ पे लिखा करंट ईयर, और यहाँ लिखा प्रीवियस ईयर, फिर लिखा एब्सोल्यूट चेंज, और लास्ट में लिखा परसेंटेज चेंज। खत्म। करंट ईयर सबसे पहली फिगर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरी फिगर दे रखी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैं अभी विदाउट फॉर्मेट लिख रहा हूं, आप सब बच्चों से पेपर डिमांड करता है कि आप सब फॉर्मेट में लिखेंगे। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, लास्ट में है टैक्स। दोस्तों आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जैसे आपको दिखाया था मैंने फॉर्मेट। अब पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही फिगर दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितनी है, 4 लाख। तो मैंने यहाँ लिख दी 4 लाख, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 4 लाख। इस साल कितनी है, इस साल है 2 लाख, तो यहाँ लिख दी 2 लाख। पहले तो ये बताओ एब्सोल्यूट चेंज प्लस में आएगा या माइनस में, सोच के बताइए। आप मुझे बताओ एब्सोल्यूट चेंज आएगा तो 2 लाख, प्लस में आएगा या माइनस में, सोच के बताना।
बेटा कंपैरिजन ऐसे करना है, गलती मत कर देना। प्रीवियस से करंट ईयर 2 लाख से 4 लाख बढ़ रहा है तो आंसर, वेरी गुड अनुप्रेता, आंसर आएगा प्लस में। लो, आप बच्चे ये भी बता सकते हो कि मुझे परसेंटेज कितनी आएगी। जाओ जल्दी से बताओ, परसेंटेज कितनी आएगी इसकी। फॉर्मूला क्या था, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो सर इसका आंसर आएगा 100%। जी, यहां तक बात समझ आ गई। अब चलते हैं इंग्लिश पर। पहले पढ़ते हैं अदर एक्सपेंसेस क्या कहता है। अदर एक्सपेंसेस क्या कहता है, अदर एक्सपेंसेस कहता है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अदर एक्सपेंसेस किसके ऊपर है, इसके ऊपर 20%। इसका 20% हुआ 80,000। जैसा क्वेश्चन बोले आप कर देना। आगे चलते हैं, यहां भी 20% है, यानी 2 लाख का 20%। ये लो सर, जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने कर दिया। और चले, फर्स्ट पॉइंट में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो कहता है 300% किसका, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी आरएफओ भी किसके ऊपर है, आरएफओ भी किसके ऊपर है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पर 300%। अगर 4 लाख का मैं 300% निकालूं, बेटा 4 लाख का 300% कितना हुआ, जरा एक बार मुझे बताना। 4 लाख का 300%, 4 लाख का 300% कितना हुआ, तो ये हो गया 12 लाख। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे है 200%, 2 लाख का 200%, तो ये हो गया 4 लाख। बस खत्म। मैंने आपको फिगर्स निकाल के दिखा दिए। आप सब बच्चे जब पेपर में से सॉल्व करेंगे तो विद फॉर्मेट, आप फॉर्मेट बनाएंगे। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसके ऊपर निकालेंगे टैक्स। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, अगर मैं ऐसे करके दिखाता हूं, तो ये है इनकम और ये दोनों है एक्सपेंसेस। 12 में से 4 लाख गए 8 लाख, 8 लाख में से 80,000 गए, तो ये आया 7,20,000। इसको आप सब बच्चे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स कितना था, 50%। इसका 50% तो टैक्स है, तो 50% कितना हुआ, 50% हुआ 3,60,000। जो लास्ट में बचता है उसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना बचा, 3,60,000। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप बच्चों ने फॉर्मेट यूज करना है। सीबीएसई का क्वेश्चन है, स्कैनर को जरूर करना, और जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है आप वो भी ट्राई करेंगे। पहले मुझे बताइए, एनी डाउट्स इन दिस। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। जाते जाते इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जरा बहुत ध्यान से देखना, मैं पहले आप सब बच्चों को मौका देता हूं। ये स्कैनर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 4। एक अच्छा पॉइंट मिलेगा इसके अंदर आपको। पहले देखते हैं सर ये कब आया है। ये आया है ऑल इंडिया 2016 कंपार्टमेंट। एक पॉइंट आपको अच्छा मिलेगा। पूछा क्या गया है, कंपैरेटिव, कंपैरिजन करना है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। 2 साल दे रखे हैं, 2014 और 2015। इट मींस ये करंट ईयर हुआ और ये प्रीवियस ईयर हुआ। अब ध्यान से देखो, मैं जूम कर देता हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। ये देखो, आप मेरे साथ साथ जरा समझना। एक पॉइंट अगर आपको क्लिक हो गया तो आसान हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 16 लाख। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वही था सर सीपी। चलो
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 7,20,000 एक्सपेंस है। चेंज इन इन्वेंट्री 80,000। अदर एक्सपेंसेस, जैसे ही मेरी नजर अदर एक्सपेंसेस में गई दोस्तों, यहाँ दिक्कत आ गई। वो कह रहे हैं अदर एक्सपेंसेस होंगे 25%। 25% ये क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 25% किसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप बताओ 25% इन तीनों में से किसका? ये दिक्कत है दोस्तों। जिस बच्चे को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब पता होगा वो वही सॉल्व कर सकता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? तो पॉइंट था ये, जिसके लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉपिक। बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा ये क्या होता है सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू? गरिमा कह रही है सर फॉर्मूला। बेटा इसमें देख के बताओ मुझे, इनमें से कॉस्ट क्या है? फॉर्मूला तो होता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? आराम से बताओ इसके अंदर देख के। 3 फिगर्स में से कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीएसई में आया हुआ है। दिक्कत यही आएगी सर 25% किसका निकालें? वहां कह रहे हैं 25% कॉस्ट है। ये लो, ये आपके सामने दोस्तों फॉर्मेट आ गया। आप ये देख सकते हो, पी एंड एल का फॉर्मेट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अब कॉस्ट ऑफ क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, इसके बारे में नहीं पूछा। उन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बहुत ध्यान से देखना, कुछ नया सीखने जा रहे हो आप मेरे साथ। इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री, अगर हम तीनों को प्लस करते हैं, इन तीनों को प्लस करते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के बाद आपको प्लस करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दोस्तों ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां मिलेंगे छुपे हुए, सिर्फ अदर एक्सपेंसेस में और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इसके अंदर छुपे हुए होते हैं। जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड। इतना टेक्निकल आता नहीं पेपर, मगर इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस छुपे हुए होते हैं। इन तीनों को प्लस करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यही मुझे ढूंढना था। इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो परचेज दिया हुआ है, एक दिया है चेंज इन इन्वेंट्री। एक परचेज है और एक है चेंज इन इन्वेंट्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगी कॉस्ट। तो 7,20,000 प्लस 80,000, कॉस्ट आ गई 8 लाख। 8 लाख आ गई कॉस्ट। अब अदर एक्सपेंसेस होंगे 25% इसका, यानी इस 8 लाख का अगर हम 25% निकालते हैं, 8 लाख का 25%, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2 लाख। ये 2 लाख होंगे आपके अदर एक्सपेंसेस। तो इसीलिए ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया था, टेक्निकल था, क्योंकि बच्चों को नहीं पता था कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होता है। कुछ बच्चों ने 25% 16 लाख का निकाल दिया था, कुछ बच्चों ने 25% 7,20,000 का निकाल दिया था, जबकि निकालना था 8 लाख का। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में एक नया पॉइंट बता दिया। दोस्तों स्कैनर जरूर खत्म करना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।